बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा नाम अलकुबा है। मैं इला बस्ती में वो आखिरी फर्द था जो पैगंबर दाऊद की बद्दुआ से सबसे आखिर में इंसान से बंदर बना। ये उस वक्त की बात है जब दाऊद ने कहा था कि हफ्ते के रोज मछली का शिकार ना करना वरना तुम सब बंदर बना दिए जाओगे। जब हमने दाऊद का हुक्म ना माना तो एक दिन दाऊद ने हमारे हक में बद्दुआ कर दी, जिसके नतीजे में हम लोग बंदर बनना शुरू हो गए। मुसीबत की इब्तदा तब हुई जब एक दिन गांव के सबसे बड़े रईस गुलाम की मुलाजिमा तालिका उसकी खाबगाह में गई। उसने देखा कि पहले गुलाम का रंग सुर्ख हुआ, फिर दांत बाहर निकले, फिर नाक छोटी हुई, फिर उसका ऊपर वाला धड़ बंदर जैसा हो गया, फिर नीचे वाले धड़ की हालत बदलने लगी और देखते ही देखते नीचे वाला धड़ भी बंदर जैसा हो गया। मुलाजमा ने बाहर आकर शोर मचा दिया। लोग भागम भाग उसकी खाबगाह में पहुँचे। सबने देखा कि मुसहरी पर एक बड़े तनोतोश का बंदर बैठा हुआ है। गुलाम ने गुज़िश्ता हफ्ते ही सबसे ज्यादा मछलियाँ शिकार की थी। ये खबर फौरन ही चारों तरफ फैल गई। गुलाम के भाई इलाम की बाजार में मछली की दुकान थी। हमतूर नाम का एक आदमी भागा भागा उसकी दुकान पर पहुंचा और उससे कहा, अरे इलाम, कुछ खबर है? तेरा भाई गुलाम दाऊद नबी की बद्दुआ से बंदर बन गया है। इलाम दुकान से बाहर निकला और बोला, तूने मुझसे मजाक किया? हमतूर हंसने लगा। हंसते हंसते उसका रंग सुर्ख हो गया, दांत बाहर निकल आए, चेहरे की खाल खिंच गई और वो बंदर बन गया। उसे देखकर इलाम का चेहरा हैरानी से खिंच गया। उसका रंग सुर्ख हो गया, आंखें फैल गई, दांत बाहर निकल आए, फिर वो भी बंदर बन गया। उधर शहर के बड़े चौक में जिलमीर की नजर मछली मंडी के सबसे बड़े ताजर ओकल पर पड़ी तो जिलमीर ने उसे कहा, ए ओकल, तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा कैसा बंदरों की तरह हो रहा है। ओकल को ये बात बहुत बुरी लगी। वो दांत कचकचाने लगा और जिलमीर पर झपटा। जिलमीर का चेहरा खौफ से सुर्ख हो गया। फिर यूं हुआ कि पहले दोनों के रंग सुर्ख हुए, फिर दांत बाहर निकले, फिर नाक छोटे हुए, आखिर उनके हलकों से हू की आवाजें निकली और पल भर में दोनों मुकम्मल तौर पर बंदर बन गए। मैं गांव में सबसे अक्लमंद आदमी समझा जाता था। मैंने लोगों को जमा किया और कहा, ए दाऊद के मुखालिफ लोगों, उसने हमें मना किया था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ शिकार ना करो। ये सब उसी की बद्दुआ का असर है। आओ उसके घर चले और उसको राजी करे। हम काफी सारे लोग मिलकर दाऊद के घर गए, उसे बहुत आवाजें दी, मगर वो घर में होता तो बाहर आता। मैंने साथ आए लोगों से कहा, वो आदमी जिसका नाम दाऊद था वो हमें छोड़कर चला गया है। मेरी ये बात सुनकर सब खौफ ज़दा हो गए। दहशत से उनके रंग सुर्ख होने लगे, सूरतें चपटी होने लगी, दांत बाहर निकल आने लगे और हदोहाल मसक होने लगे। मैंने खौफ से बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने बंदरों का एक हजूम खड़ा हुआ था, जिनकी हू की आवाजें मेरे कानों को चीर रही थी। हमारा गांव काफी बड़ा था। ऊंचे बुर्जों वाले घर, बड़े दरवाजों वाली हवेलियां, पत्थर की दीवारों वाले महल, क्या रौनक हुआ करती थी। बाजारों में हर वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, मगर पल भर में घर बेनिशान, हवेलियां सुनसान और बाजार वीरान हो गए। महलों की दीवारों पर, ऊंचे बुर्जों पर और घरों की छतों पर हर तरफ बंदर ही बंदर नजर आने लगे। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं भी बंदर बन जाऊंगा? मुझे उसी वक्त शमरून याद आया, परेशानी की वजह से जिसका चेहरा बिगड़ गया था, रंग सुर्ख हो गया था और फिर वो बंदर बन गया था। मैंने खुद को संभाला और हर हाल में परेशानी से बचने का फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं इंसान पैदा हुआ हूँ और इंसान ही मरूंगा।
मैं बंदर नहीं बनूंगा। मेरे अंदर एक हौसला और एहसास तवाखुर पैदा हुआ। मैंने हकारत से अपने कबीला के बंदरों को देखा और उनसे कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम में से नहीं हूँ। मुझे अचानक अपनी महबूबा अल्बाना की याद आ गई। मुझे याद आया कि हम अगले हफ्ते के रोज शादी करने वाले थे। उसके साथ गुजारा हुआ मोहब्बत का एक एक पल मेरी आंखों में घूमने लगा। उसके नर्मो नाजुक हाथ, मोटी मोटी स्याह आंखें और गुलाब की तरह खिलता हुआ चेहरा मेरे जहन पर छा गया। मैं परेशान हो गया और सोचा कहीं अल्बाना तो। मैं फौरन गांव के बाहर जैतून के दरख्तों की तरफ भागा जहां हम अक्सर मिला करते थे। मैंने वहां पहुंचकर उसे आवाजें दी, अल्बाना, ए अल्बाना, अल्बाना तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। मगर अल्बाना मुझे कहीं नजर न आई। अचानक मैंने देखा कि जैतून के दरख्त के पीछे से एक बंदरिया नमूदार हुई और मेरी कबा को अपने पंजू से खींचना शुरू कर दिया। उसकी लाल भभूका सूरत देखकर मेरा गला रुंध गया। मैंने अपनी कबा उसके पंजू से छुड़ाई और गांव की तरफ चल दिया। मुझे जाता देखकर बंदरिया को पता नहीं क्या हुआ कि उसने पूरी शिद्दत से हू 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 की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अल्बाना की हालत पर मुझे हंसी आ गई। मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि जोर से हंसने से मेरा चेहरा खिंचा जा रहा है। मैंने फौरन अपनी हंसी रोक ली और खुद पर जल्दी से काबू पाया। मेरी जरा सी बेएहतियाती मुझे बंदर बना सकती थी। मैं गांव में वापस आ गया मगर खुद से सवाल किया, मैं बंदरों की बस्ती में क्यों आ गया हूँ? मैं इंसान हूँ, यहाँ सारे बंदर रहते हैं। मुझे याद आ गया कि मेरा बाप किसी काम की गरज से कल ही गांव से बाहर गया था। आज उसकी वापसी थी। मैं फिक्रमंद हो गया और गांव से बाहर जाने का इरादा किया ताकि अपने प्यारे बाप को गांव आने से रोक सकूं। फिर दिल में एक ख्याल आया कि पहले अपने घर जाकर देख लूं, कहीं वो वापस न आ गया हो। जल्दी से घर पहुंचा तो देखा कि घर में मेरे बाप की जगह पर एक बंदर बैठा हुआ था जिसकी शक्ल अभी इस कदर इंसानों वाली जरूर थी कि मैं उसे अपने बाप के तौर पर साफ पहचान सकूं। उसने मुझे देखा तो उछलकर मेरी तरफ लपका और मेरी टांगों से लिपट गया। उसकी हू में रोने की आवाज बहुत नुमाया थी। मैं भी रोने लगा। मैंने इरादा किया कि अब मुझे बंदरों की इस बस्ती में नहीं रहना चाहिए। मैं बस्ती के करीबी जंगल में चला गया। रात हो चुकी थी। मैं एक दरख्त के तने के साथ लगकर बैठ गया। आधी रात गुजरी तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म पर बाल ही बाल हैं। मैंने घबराकर अपना चेहरा देखा, फिर अपनी नाक को छूकर देखा, अपने हाथों को टटोला। ये हाथ मेरे नहीं थे, ये चेहरा मेरा नहीं था, ये नाक मेरी नहीं थी। शायद मैं भी बंदर बना दिया गया था। मुझे पैगंबर दाऊद याद आ गया। मैंने पूरी आवाज से उसे पुकारा, ऐ सच्चे नबी तू कहाँ है? मेरी आवाज सुन, मुझ पर रहम कर। मगर ये क्या, मेरी जुबान से कोई लफ्ज भी अदा ना हुआ। सिर्फ हू की आवाज थी जो मेरा और जंगल का सीना चीर रही थी। मैंने सोचा अल्लाह के नबी का हुक्म न मानने की सजा यही हो सकती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।